जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस कक्षा 10 मनोहरे की बुक, जिसमें एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाती है। हम लोग दो प्रकार के दृष्टिकोण से प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे और दूसरा हाई स्कूल में कैसे हम इसको लिखेंगे। दोनों तरीके का उपयोग हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप आगे चल के कंपटीशन में ज़रूर बैठेंगे। अगर अभी से आप पढ़े रहेंगे तो बाद में आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 16 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को अपन इस कमेंट में ज़रूर लिखा करें। और जो भी दिक्कत है बच्चों इस वीडियो में, तो आप उसको बताएं, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 16 को करना स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या दिया है? 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो देखिए, भूमि का एक बिंदु है, इस तरीके से भूमि पे एक बिंदु है, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मान लीजिए 20 मीटर है, ये दिया है 20 मीटर ऊंचा है ये। ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी भवन के शिखर है, ये भवन का शिखर है जो 20 मीटर ऊंचा भवन है। इसके ऊपरी सतह पर एंटीना लगा है, ये एंटीना मान लीजिए ना, एंटीना लगा हुआ है। संचार मीनार यानी एंटीना लगा हुआ है। पहले के समय में एंटीना होता था। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन, ये मीनार का तल है, इस तल के और शिखर का उन्नयन कोण, इसी मीनार का शिखर यानी इस मीनार का तल ये है बच्चों, ये जो संचार मीनार है इसका तल है, और इस संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण दिया है ये वाला दिया है 45, और ये कंप्लीट वाला दिया है बच्चों 60। ये 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45, और ये वाला क्या है 60 है। ठीक, तो ये पूछा है इस संचार की ऊंचाई क्या होगी, यानी तो मीनार की ऊंचाई यानी जो टावर लगा है यानी जो एंटीना लगा है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक, तो इसकी ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं यच है। ठीक बच्चों, ये यच है, यहाँ से यहाँ तक ही यच है। यहाँ की दूरी को हम मान लेते हैं यक्स। देखिए, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। जैसे यही फिगर है, यहाँ अगर 45 दिया है, 45 यहाँ है, यहाँ 20 है, तो यहाँ भी हो जाएगा 20। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी हो जाएगा 45। ठीक, ये 45 वाले के लिए यहाँ तक 20 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20, क्योंकि बराबर कोण, यहाँ 45 तो यहाँ भी 45, 45 के सामने यहाँ 20, तो इस 45 के सामने यहाँ भी 20। ठीक, ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर अब हम 60 की बात करेंगे, तो 60 के लिए ये वाला हो जाएगा, ये 60 है, यहाँ आपने निकाल लिया 20 है, तो यहाँ बच्चों होगा 30, और 30 के बगल मान बड़ा होता है, तो बड़ा होगा तो 20 रूट में क्या हो जाएगा 3। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20 रूट में कंप्लीट 3, और यहाँ से यहाँ तक है बच्चों 20, तो 20 रूट में 3 में से अगर हम 20 घटा दें, देखिए पूरा 20 रूट में 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 रूट में 3 है, ये 20 है। अगर हमको इसकी ऊंचाई चाहिए तो 20 रूट में 3 में से 20 को हटा दें, तो 20 रूट में 3 में से हम किसको हटा लें 20 को, तो 20 को जैसे ही आप कॉमन करेंगे उत्तर आ जाएगा √3 - 1। ये है डायरेक्ट करने का तरीका, बिना किसी त्रिकोणमिति सूत्रों का उपयोग किए, tan, sin, cos। तो ये आपको बेहतर समझ में आया होगा अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तब। देखिए, कुछ नहीं किया हमने, इस फिगर को मोल्ड कर दिया। मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B आपने माना है, ये C है, तो ये D। तो हमने क्या किया, एक बार BCD ले लिया, BCD ले लिया, और एक बार क्या किया है ACD लिया है, ACD। जब BCD लिया तो यहाँ तो 20 था ही, तो यहाँ 20 था, 45 यहाँ था, तो 45 यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ 90 है, तो 45 के सामने यहाँ 20, तो इस 45 के सामने यहाँ 20, तो आपने यहाँ का मान निकाल लिया 20, और यहाँ है देखिए 60, तो अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 30,
30 के बगल मान बड़ा होता है तो 20 रूट में 3 कंप्लीट है 20 रूट में 3, ये वाला है 20 तो बचेगा 20 रूट में 3 में से इसको घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ये है डायरेक्ट करने का तरीका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन इसी को अब हम करते हैं हाई स्कूल में किस तरीके से करना है। सॉरी बच्चों, देखिए त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में कितना tan 45, tan 45 अंश बराबर लंब, लंब है 20 और बटे आधार, आधार है x। 45 का मान 1 है तो 1 बराबर 20 बटे x, तो x बराबर हो जाएगा 20। ठीक, ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए दिख रहा है यहाँ पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। अब ले लेंगे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में लगाइए tan कितना 60, पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण क्या है 60, tan 60 अंश बराबर लंब, लंब है h प्लस 20 और बटे यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है h प्लस 20 है, h प्लस 20। ठीक, ये कंप्लीट है h प्लस 20, तो लंब, लंब है h प्लस 20 और आधार है x। tan 60 अंश का मान √3 बराबर h प्लस 20 और बटे x। x का मान आपने निकाला है 20, तो यहाँ √3 बराबर h प्लस 20 और बटे यहाँ कितना आ जाएगा 20। 20 का यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 20 रूट में 3 बराबर h प्लस 20। 20 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर 20 रूट में 3 माइनस 20। 20 कामन कर लेंगे तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर 20 कामन करने पे √3 माइनस 1। ये है बच्चों ऊंचाई, यही आपसे पूछा है, इसको आपने h माना था, यही हमने डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाला था। तो इस तरीके से ये है प्रश्न संख्या 16 का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 17। ये अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची सर्च लाइट के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। देखिए ये समुद्र है नीचे और समुद्र तल यहाँ है। देखिए ये समुद्र तल है, यहाँ से ये सर्च लाइट है और यहाँ एक जहाज है बच्चों, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। यहाँ से देखा गया है ऊपर से नीचे, ऊपर से देखा गया है इस तरीके से, और एक यहाँ आ जाएगा यहाँ। तो दोनों जगहों पे देखा गया, ऊपर से जब यहाँ देखा गया बच्चों तो कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन 75 मीटर ऊंचे सर्च लाइट, यानी यहाँ से 75 मीटर की ऊंचाई पे है सर्च लाइट। ये 75 मीटर की ऊंचाई पे है। इसको मान लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, ये है सी और ये है क्या डी। ठीक, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। पहले वाले का 30 है और दूसरे वाले यहाँ जो है इसका 45। बड़ा कोण हमेशा अंदर ही लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि ढाल अधिक है। ठीक, ढाल अधिक होने की वजह से बड़ा कोण अंदर लिखा जाएगा। आगे 45 है। यदि लाइट हाउस के, ये अवनमन कोण कहा है तो अवनमन कोण ऊपर वाला होता है, तो आप सोचेंगे नीचे क्यों बना दिए, क्योंकि जेड से एकांतर कोण यहाँ वाला जो होगा 30 हो जाएगा और ये जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक ये 45 बनेगा। जेड अगर बनेगा तो कौन सा कोण, एकांतर कोण से हो जाएगा ये 45 ना। नहीं समझ में आए तो ये है, देखिए ये बना जेड, अगर वहां बना कोण 30 है तो यहाँ बना कोण भी 30, और यहाँ भी देखिए ये बनाएगा जेड, ये तो यहाँ 45 तो यहाँ भी 45। ठीक, समुद्र तल से यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
आपसे पूछा है जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। जहाजों के बीच की दूरी यानी ये दूरी ज्ञात करना है। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पता है यहाँ 75 दिया है, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60 होगा, तो 60 के बगल 75 है तो 30 के बगल मान हो जाएगा 75√3। ठीक, आपको बताए थे अगर ये बड़ा वाला फिगर अगर हम बना दें अलग से, देखिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे। यहाँ कितना दिया है 30, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ 75 दिया है, 60 के बगल मान हमेशा छोटा होता है और 30 के बगल अगर लिखना होता है तो 60 के बगल जो मान है उसी मान को √3 के साथ गुणा करके लिख दिया जाता है, ये यहाँ वाला मान हो जाएगा। फिर दूसरी बात, यहाँ बच्चों है 45, तो अब एक फिगर और बना दीजिए। देखिए ये यहाँ अगर 45 है तो यहाँ भी क्या होगा 45, क्यों? क्योंकि 45 45 90, यहाँ बना 90 है, और यहाँ दिया है 75, तो 45 से सामने यहाँ 75 है, इस 45 के सामने यहाँ भी 75 होगा, क्योंकि बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको पता चल गया 75, और यहाँ से यहाँ तक 75√3, तो पूरे में से अगर हम इसको घटा दें तो यहाँ वाला पता चल जाएगा। तो 75√3 में 75 अगर हम घटा दें तो 75 कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा उत्तर √3 - 1, यही आ जाएगा उत्तर। अगर दिया हो ये ठीक है, नहीं तो 75 √3 का मान रखा होगा, √3 का मान रख के उत्तर देगा, और नहीं तो डायरेक्ट। ये है डायरेक्ट करने का तरीका। ये प्रश्न संख्या कौन था बच्चों? प्रश्नावली 9A, प्रश्नावली 9A प्रश्न संख्या 17, प्रश्नावली 9A का प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए, यही दिया है 75 √3 - 1। ये तो हुआ डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट हमने कहा है किसी भी प्रश्न को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं करना है तब देखिए हम कैसे करेंगे इसको। तो ये है तो डायरेक्ट तरीका जिससे आप तुरंत प्रश्न का उत्तर निकाल दिए। चलिए अब डायरेक्ट ना करके हम त्रिभुज का नियम लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ करेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC में, ABC ही ले लीजिए, ABC में कितना ABC में tan 45, तो tan 45 अंश बराबर, देखिए इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला ABC tan 45, तो tan 45 यानी लंब है 75 और बटे आधार है y। यहाँ 45 अंश का मान हो जाएगा 1, तो 1 बराबर 75/y, y बराबर हो जाएगा कितना 75, ये आ गया y का मान। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गया। अब लगाइए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में बच्चों लगाएंगे tan कितना 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब 75 बटे आधार x + y। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 75 बटे x + y। x + y का तिर्यक गुणा करेंगे तो x + y बराबर 75√3, ये समीकरण हो जाएगा 2। हमको चाहिए केवल x का मान, तो y का क्या करें, पुट कर दें वैल्यू। तो इस वाले समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर समीकरण 2 में 1 का मान रख दीजिए। तो देखिए 2 नंबर क्या है, x + y बराबर 75√3। y का मान आपको पता है, तो x + y बराबर है 75 बराबर 75√3, तो वो x बराबर 75√3 और -75, x बराबर हो जाएगा 75 कॉमन कर लेंगे √3 - 1। यही है बच्चों क्या, दोनों नाव के बीच की दूरी, C और D नाव के बीच की दूरी यानी x का मान यही है।
और यही है आपका फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 17 कंप्लीट हो गया, 18 नंबर प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। अठारह नंबर क्या दिया है, कह रहा है एक पेडस्टल, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देख लीजिए, मान लीजिए कोई है पेडस्टल, इसके ऊपर यहाँ से 1.5 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी है। ये मान लीजिए ये मूर्ति है, किसी भी भगवान की होगी। ये इस तरीके से किसी भी भगवान की ये मूर्ति है। ये ऊपर 1.5 मीटर है। ये कितना ऊंचाई पे है? 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5। ये 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति है। ठीक, पेडस्टल पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60। यानी यहाँ का कितना है? 60 अंश है। ये और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इसी बिंदु से पेडस्टल, ये पेडस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 45 है। ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला छोटा वाला 45 है, और ये पूरा बड़ा वाला कितना है? 60 है। तो आपसे क्या पूछा है? इसको मान लीजिए शिखर है मूर्ति का, इसको मान लीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक, तो कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ये है पेडस्टल, इसकी ऊंचाई आपको बताना है, ए एच मान लीजिए। ठीक, एच ज्ञात करना है। तो देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ 45 है, 45 के बगल में यहाँ 1.5 प्लस एच है। पूरा अगर बात करें कंप्लीट की, तो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 ये है, और प्लस एच, कंप्लीट 1.5 प्लस एच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 1.5 प्लस एच है, यहाँ 45 है, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना? ये 45 है तो ये भी 45, यानी यहाँ वाला मान और यहाँ वाला मान आपस में बराबर। लगाइए त्रिभुज, पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज बी। देखिए बी सी डी में यहाँ मान लीजिए क्या है? एक्स। ठीक, तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, देखिए बी सी डी में tan 45, देखिए tan 45 ये वाला बी सी डी वाला त्रिभुज ये है बी सी डी, ये बी सी डी, ये बी सी डी है। तो tan 45 अंश बराबर लंब, लंब कितना है? h और बटे आधार x। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर h बटे x, यानी h बराबर हो जाएगा x। ये वाला हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ ए सी डी में देखिए ये वाला कोण हो जाएगा ये पूरा 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब कितना है? 1.5 प्लस एच, और बटे आधार, आधार है x। ठीक, tan 60 अंश का मान अंडर रूट कितना? 3 बराबर 1.5 प्लस एच, और बटे x का मान देखिए x की जगह पे h है, क्योंकि हमको h ही निकालना है, इसीलिए जहाँ x है हमने h पुट कर दिया। ठीक, h का गुणा यहाँ करेंगे तो अंडर रूट 3h बराबर 1.5 प्लस h को इधर लाएंगे तो अंडर रूट 3h माइनस h बराबर 1.5।
h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ √3 - 1 बराबर 1.5। यहाँ से देखिए h बराबर हो जाएगा 1.5 और बटे √3 - 1। इसका परमेयीकरण कर दीजिए तो h बराबर 1.5 बटे √3 - 1 इंटू √3 - 1 प्लस 1 और बटे √3 प्लस 1। परमेयीकरण कर दिए। यहाँ 3 - 1 था तो 3 + 1 से गुणा, 3 + 1 से भाग, तो h बराबर हो जाएगा h बराबर 1.5 √3 + 1 और बटे 3 - 1। ए स्क्वायर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो यानी h बराबर 1.5 √3 + 1 और बटे में क्या 2। इतना उत्तर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो √3 का वैल्यू पुट किया होगा। देख लीजिए कितना उत्तर है तो हम कर लेते हैं आगे। ठीक, बच्चों उत्तर दिया है 18, 0.83 + 1, 0.8, यानी यहाँ आ गया है 0.8। करेंगे क्या, 0.8 यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 15 × 5 = 75, यानी h बराबर हो जाएगा h बराबर 15 × 5 = 75, 7.5 अंडर रूट में 3 + 1 और बटे 2। ये हमको h चाहिए, केवल h चाहिए, यही h का वैल्यू है। 7.5 बटे 10, 5 दूना कितना 10, और 10 को हटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.75, यानी कुल मिला के आ जाएगा h बराबर 8, 0.8 और ब्रैकेट में √3 + 1। ये दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम और कर लेते हैं ऊपर। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है। कैसे हमने किया इसको समझ लीजिए। देखिए नीचे 2 दिखा तो 5 दूना 10, ऊपर नीचे हमने 5 से गुणा कर दिया। 15 × 5 = 75, 7.5 और 5 दूना 10, नीचे हुआ 10, ये 10 का 0 हटाएंगे तो एक अंक पे दशमलव शिफ्ट होगा, आ जाएगा 0.7। आपके यहाँ 0.8 दिया है, ये 0.75 आएगा और अंडर रूट में 3 + 1। अगर कहीं आपने गलत नहीं किया होगा तब, और कहीं गलत भी नहीं है बच्चों, यही एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा जितना। ठीक, ये था प्रश्न संख्या कौन 18। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 19। उतार लीजिए तब। यहाँ बच्चों प्रश्न का उत्तर डिसमस्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि 1.5 की जगह 1.6 है। जैसे ही आप 1.6 रखेंगे, सब जगह बच्चों 1.6 बना दीजिए। जब 1.6 यहाँ बनाएंगे तो आप देखिए 1.6, यहाँ भी 1.6, यहाँ भी 1.6, यहाँ भी 1.6 और यहाँ भी 1.6, यहाँ भी 1.6, यहाँ भी 1.6 और यहाँ भी 1.6 और यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 16 × 5 = 80, यानी हो जाएगा कितना 8, 0। 16 × 5 = 80, एक अंक पे दशमलव, क्योंकि एक अंक पे दशमलव, और जैसे ही 10 का भाग देंगे यहाँ हो जाएगा 0.8। ये है फाइनल आंसर और यही आपकी बुक में दिया है। गलती हो गई थी बच्चों, ये जो मूर्ति की ऊंचाई है, ये मूर्ति जो है ये कितना मीटर ऊंचा है, 1.5 नहीं बल्कि 1.6 है। ठीक, ये गलती यहीं से हुआ था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से सुनिए।
प्रश्न संख्या 19 दिया है 19 नंबर। एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए एक हवाई जहाज है 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसकी 1000 मीटर है। ये हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है। इस तरीके से मान लीजिए कोई हवाई जहाज है 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के कोण पर, अगर आप इधर पूरब मान रहे हैं ऊपर, तो ये पूरब, नीचे पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो उत्तर की ओर 30 अंश के कोण पर ये, अगर ये उत्तर आप मान लिए हैं और दूसरा 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर 45 अंश के अवनमन कोण पर, इस तरफ 30 अंश का कोण देख रहा है उसको, और यहाँ 30 तो यहाँ 30 क्योंकि एकांतर कोण, और इस तरफ 45 अंश के कोण पर यही जहाज है, और इस तरफ जो कोण बना रहा है वो 45 बना रहा है। ये 45 वाला थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, मान लीजिए ये, तो 45 अंश के कोण पर, ठीक। ये 45 वाला बच्चों सही पूछिए तो इस तरफ 30 होना चाहिए और इस तरफ 45। उत्तर दक्षिण आप कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो 45 का ढाल होगा वो ज़्यादा होगा और जो 30 का ढाल होगा वो कम होगा। तो 45 इस तरफ मान लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए आपने ढाल ज़्यादा बनाया है, ढाल एकदम धड़ाक से है, हचाक से, और इस तरफ ढाल 30 मान लीजिए, यहाँ 30 क्योंकि यहाँ का 30 बन रहा है। ये दिया है 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, दोनों तरफ देख रहा है वो, ठीक। कोण के तथा दक्षिण की ओर ये 45 अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, पनडुब्बी और युद्धपोत, एक तरफ पनडुब्बी है और दूसरी तरफ युद्धपोत है, तो देखिए इसके बीच की दूरी पूछा है। यहाँ मान लीजिए ये पनडुब्बी और युद्धपोत, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। आपसे पूछा है x और y की दूरी। देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हैं, यहाँ मान लीजिए d, इसको मान लीजिए a, ये है b, ये d, ये है c। तो देखिए क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो यहाँ 1000 है, तो या 45, तो यहाँ भी क्या 45, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 1000। डायरेक्ट 1000 यहाँ पता चल गया, क्योंकि 45 के सामने यहाँ 1000, तो यहाँ बना कोण 45, तो यहाँ 45 के सामने भी 1000। यहाँ 30 है, 30 के बगल, यहाँ अगर 30 है तो यहाँ 60 होगा, 60 के बगल 1000 है, तो 30 के बगल 1000 रूट 3 होगा, 1000 रूट कितना 3। तो y का मान आपको पता चल गया 1000 रूट 3, और इसका मान पता चल गया 1000। दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 1000 ये आ जाएगा, प्लस 1000 गुणे अंडर रूट 3 का मान, दोनों को जोड़ दीजिए, अंडर रूट 3 का मान 1.732, यानी जब गुणा करेंगे तो 1000 प्लस 1732 आ जाएगा कितना 2732, यही आ जाएगा दोनों के बीच की दूरी। ये था डायरेक्ट ट्रिक। फिर से हम बता दे रहे हैं क्या किए हैं। ये 1000 ऊंचाई पे था, यहाँ अगर 45 है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री यहाँ है तो बच्चों 45 यहाँ तो 45 यहाँ, क्योंकि त्रिभुज में बना कोण 180, तो इस 45 के सामने यहाँ 1000 है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर, तो यहाँ 45 के सामने 1000, तो यहाँ 45 के सामने भी 1000 हो जाएगा। ये 30 है तो यहाँ 60 होगा, 60 के बगल मान 1000 है, तो 30 के बगल 1000 रूट 3 हो जाएगा। कई बार आपको बता दिए हैं, बस इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी पता चल जाएगी। 1000 और 1000 रूट 3 को हमने जोड़ दिया, पूरा उत्तर आया 2032। ये तो था डायरेक्ट। अब इसी को हम कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए हल करने का तरीका क्या है। एक बार हम त्रिभुज ले लेंगे इस तरफ का और एक बार त्रिभुज ले लेंगे उस तरफ का। तो किस तरफ से, त्रिभुज ए डी बी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में बच्चों कितना, tan 45 अंश बराबर लंब, लंब है 1000 बटे आधार, आधार है x, तो 45 अंश का मान 1 बराबर 1000 बटे x, तो x बराबर हो जाएगा
x बराबर 1000। ठीक, x का मान आ गया 1000। अब फिर इस तरफ ADC में, त्रिभुज ADC में, ठीक, ADC में tan तीसंस, यहाँ वाला tan तीसंस tan तीसंस बराबर लंब, लंब कितना है 1000 और बटे आधार, आधार क्या है y। tan तीसंस का मान 1/√3 बराबर 1000 बटे y, y का गुणा 1 में करेंगे तो y और बराबर 1000 रूट में। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे x और y को तो आपका पता चल जाएगा यहाँ और यहाँ युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी, ये x है और ये y है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के बीच की दूरी। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों को जोड़ दीजिए तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ लीजिए तो x प्लस वाई, तो x का मान है 1000 और y का मान है 1000 रूट में 3। रूट में 3 का मान होता है 1.732, तो 1000 प्लस 1000 इंटू 1.732, ये हो जाएगा कितना 1000 यहाँ और 1.732 में तो 3 जीरो से दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 1732 और 1732 में 1000 जोड़ेंगे तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2732। तो युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी आ जाएगी कितनी 2732। यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा था 19, अब 20 देख लेंगे। ठीक, प्रश्न संख्या 20 क्या दिया है समझिए। 19 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20। बीस नंबर क्या दिया है बच्चों, 20 नंबर दिया है मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। मीनार के आधार, ये मीनार है, इसके आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और फिर 9 मीटर की दूरी पर है, पूरा 9 मीटर है। ठीक, यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है पूरा कंप्लीट, तो कह रहा ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी। ठीक, आगे कह रहा है 9 मीटर की दूरी पर स्थित हैं दो बिंदुओं में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर, यानी h बताना है, h का मान होगा 6, इसका h जो होगा ये क्या सिद्ध करना है, h बराबर आएगा 6। तो देखिए पूरक कोण आपको दिया है, यानी ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 90, यही होता है पूरक। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। ठीक, पूरक, यदि दो कोणों का 90 अंश हो तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक, दो कोणों का योग 90, तो यहाँ 30 तो यहाँ 60, यानी पूरक कोण दिया हो तो कुछ नहीं होता, आपको डायरेक्ट बताए हैं h बराबर होता है बच्चों √AB। ये डायरेक्ट उत्तर लगाने का तरीका है। a का मान दिया है 4, b का मान दिया है 9, 9 चौके 36, यानी उत्तर आ जाएगा कितना 6। ये तो है डायरेक्ट तरीका, लेकिन ऐसे नहीं करना है, तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं करके बल्कि तरीके से कर लेते हैं। तो तरीके से करने के लिए क्या करना है, हम लगाएंगे त्रिभुज ए, देखिए दिया है, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, ये दिया है ठीक, तो अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, अल्फा की जगह हम 90 माइनस बीटा या बीटा की जगह हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक, ये यहाँ से क्यों, क्योंकि बीटा को यहीं रखिए और 90 अल्फा उस तरफ जाएगा तो माइनस अल्फा,
अब यहाँ लगाइए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा यानी tan बीटा बराबर लंब, लंब है h और आधार को आप दिया है 4। tan बीटा, बीटा के स्थान पे हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस अल्फा, बीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा बराबर h/4। tan 90 माइनस अल्फा बराबर कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा त्रिकोणमिति में हमने पहले पढ़ लिया है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह अल्फा है तो अल्फा बराबर h/4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे, क्या दिया है अल्फा, तो यहाँ क्या tan अल्फा बराबर लंब, लंब है h और आधार, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक 9 दिया है, h/9। ये समीकरण हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, ये आपको रट के रखना है बच्चों, ये परीक्षा में कई बार दिया है प्रश्न। 1 और 2 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 1 नंबर यहाँ है काट अल्फा इंटू tan अल्फा बराबर h/4 इंटू h/9। काट अल्फा 1/tan अल्फा होता है और यहाँ पहले से tan अल्फा दिया है बराबर h का गुणा h में h² और 9 चौके 36, tan से tan कैंसिल होगा तो 1 बराबर h²/36, तो h बराबर हो जाएगा 6। यही आपको प्रूफ करना था। 36 का गुणा इधर करेंगे तो h² बराबर 36, h बराबर 6। यही प्रूफ करना है बच्चों। हमने डायरेक्ट इसको देख लिया था, अब फिर इसको हमने देख लिया किस तरीके से, जैसे आप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। ये वाला जो प्रश्न था बच्चों 20 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में दिया है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये कंपटीशन का फेमस प्रश्न है, लेकिन कंपटीशन में तो डायरेक्ट बच्चे कर लेते हैं। h बराबर √ab, डायरेक्ट दोनों का गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा रूट में लगा के। आगे है अंतिम प्रश्न, प्रश्नावली ए का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 नंबर कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार है, ये मीनार है, इसके शिखर पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है। ये मान लीजिए भवन है, ये भवन है, ये भवन है बच्चों, इस तरफ वाला भवन है, यानी यहाँ भवन है ये, और ये क्या है, मीनार है। मीनार के पाद से माने मीनार के नीचे से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है कितना, 30 अंश है। आगे, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी भवन के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, आगे कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, ये दिया है। इसको मान लीजिए A, ये है B, इसको C और इसको D। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बताइए। ठीक, तो भवन की ऊंचाई आपसे पूछा है, ये पूरा दिख रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं, पूरा फिगर दिख रहा है बच्चों। हाँ ठीक, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। पहले हम देखिए डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए 60 है तो यहाँ 30 है, 30 के बगल 50 है तो 60 के बगल क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ठीक, देखिए ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में यहाँ 50 है और यहाँ 60 है तो यहाँ क्या होगा 30, 30 के बगल 50 है तो 60 के बगल क्या हो जाएगा 50/√3। ठीक, और यहाँ अगर 50/√3 हो गया तो 30 के बगल 50/√3 है
तो 60 के बगल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 30 है तो यहाँ कितना 60, तो 60 के बगल हो जाएगा कितना 50√3/3। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट उत्तर। लेकिन ऐसे न करके हम लगाते हैं त्रिभुज, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। यहाँ मान लीजिए क्या है x, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कितना tan, देखिए tan 60 अंश, त्रिभुज ABC में tan 60 अंश बराबर लंब, लंब है कितना 50 और बटे आधार, आधार है x। tan 60 अंश का मान √3 तो बराबर 50/x। यहाँ करेंगे, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा x, यहाँ आएगा तो x बराबर 50 और बटे में √3। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक, आगे हम लोग करेंगे त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में tan 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब, लंब का मतलब यहाँ लंब नहीं दिया है, इसको मान लीजिए क्या y, यही पूछा है। ठीक, लंब यानी y बटे आधार, आधार है x। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर y बटे x। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर √3y। हमको y का मान चाहिए, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। हमको किसका मान चाहिए बच्चों, हमको y का मान चाहिए। तो ये y का मान x की जगह पे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे है क्या, x की जगह पे है 50√3, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये 50 बटे में √3 और बराबर क्या √3y। ठीक, लिख दीजिए। फिर से अगर हम लिख ही दें तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। 1 नंबर कहाँ है, यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, x बराबर दिया है √3y। ठीक, x के मान है 50/√3। देखिए x के स्थान पे 50/√3 बराबर √3y। 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 यहाँ गुणा होगा तो y बराबर हो जाएगा 50 और 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो रूट से बाहर। इसको लिख देंगे y बराबर 16 तियाँ 48, 16 सही 2/3। ये आ जाएगा किसका मान, y का मान यानी भवन की ऊंचाई। ये है क्या, भवन की ऊंचाई, यही पूछा था। और आपको हमने डायरेक्ट बता दिया था बच्चों, डायरेक्ट उत्तर आ गया था। कैसे, यही पता था कि यहाँ 50 है तो यहाँ डायरेक्ट आपने निकाल लिया। 60 के बगल मान छोटा होता है तो यहाँ हो जाएगा 50 बटे क्या 50√3। और ये 50√3 30 के लिए देखिए तो अगर उतारिए फिर हम बता दे रहे हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक, ये उतार लिया होगा आपने। डायरेक्ट देखिए हम कैसे कर लेते हैं इसको, तुरंत का तुरंत हो जाता, इतना भी नहीं करना है। ये फिगर आपको 2 दिख रहा होगा, दोनों फिगर को तोड़ दीजिए, बस तुरंत उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए एक फिगर ये वाला बना लीजिए, ये यहाँ क्या है 60 है तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ 50 दिया है तो 30 के बगल 50 है तो 60 के बगल मान छोटा होता है, √a हो जाएगा। ठीक, और इसी फिगर में इस तरीके से दिया है, ये यहाँ कितना दिया है 30, यहाँ 30 है और यहाँ का मान 50√3 है। तो आपको पता है यहाँ 60 होगा, 60 के बगल मान क्या रहता है छोटा, तो छोटा बनाने के लिए √3 से क्या कर देंगे भाग, 50√3 पहले से है और √3 का गुणा फिर कर देंगे तो हो जाएगा क्या 50/√3 बाहर हो जाएगा। यही आ जाएगा 16 सही 2/3। ये है डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर। देखिए फिर से बता दे रहे हैं,
यहाँ 50 था तो 60 के बगल मान छोटा होता है, छोटा बनाने के लिए बटे 3 से भाग दे देंगे, ये बटे 3 हुआ। फिर इस वाले फिगर में हम देख लेंगे ये कौन सा फिगर है, ए बी और यहाँ क्या है सी, और ये वाला डी डी बी सी। ठीक, यहाँ 50 रूट में 3 है 30 के बगल, तो 60 के बगल मान छोटा, 50 रूट में 3 पहले से था और फिर 60 के बगल करना है तो अंडर रूट 3। ये 50 रूट में 3 पहले से था और ये रूट 3 इसलिए किए हैं क्योंकि ये 30 के बगल है, 60 के बगल मान छोटा होता है। बस 2 बार 3 हुआ तो रूट से बाहर, 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 3 48, 2 50 बटे 3। ये है प्रश्न का क्या आंसर। डायरेक्ट हमने कर लिया। इस तरीके से किसी भी प्रश्न को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 9B के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।